कितना लोग आना बाकी उधर लोग ये सब लोग घूमेंगे, आप ट्रॉली वगैरह दीजिए, आप बाहर से जाएंगे बाहर घूमने फैमिली के साथ। आप फोटो ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम लोग देखेंगे ना। दोनों तरफ रखेंगे मदद करने नहीं अंदर क्यों चले बस बस यहीं रखो ना ऐसे ही रखिए एक बार सीधा रखिएगा। ठीक है चलो बहुत बहुत गुड। और बाकी पीछे कर दिए किसको किसको फिर से देखेंगे। आया जी, फोटो लिए कोई? हाँ ठीक है सर, चलिए आगे के नया पानी बहुत बहुत शुभकामनाएं बनाए रहे हैं। कहाँ विजय जी हमारे? अरे एक हाँ ठीक, विजय जी के साथ अरे सुलेखा मैडम थोड़ा हटिए ना। देखिए मैडम, आपका हो गया ना? आपका हो गया ना। चलिए, जीवन का नया पारी के लिए आपको बहुत बहुत एकदम शुभकामनाएं है ना। ऊपर वाला आप लोग को स्वस्थ रखे और हम लोग को मार्गदर्शन देते रहिए। अब ये करिए, हो गया ना? क्यों मैडम आइए आगे। जय मैडम। दीजिए फोटो आता है। चलेगा? तो दूर में क्या रहा है? दो इधर जी हाँ, एक दो माला का आने दीजिए सर, बात उतार देगा, हम फोटो खींचेंगे दोनों जगह। और साथ में खड़ा रहेगा। जो लाइफ में जो चीज पाए हैं और आगे जो है कि जो ख्वाहिशें हैं उसको जरूर पाने के लिए आप जो है कि मेहनत करिए और हम लोग सब की जो है शुभकामनाएं बढ़िया बढ़िया बड़ा सबको बारी बारी सबको पारी। अच्छा आया है सो जाएगा। हाँ, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर हाथ पसारे आया, हाथ पसारे जय। आगे के नाश्ता साथे कर लीजिए सर। अच्छा अच्छा ठीक है। ऊपर भी पिए थे। ये सब हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी 2-3 साल या 5 साल जो भी रहे होंगे उसके बीच में जो भी आप लोगों के बीच में समन्वय रहा और आप लोगों ने जो काम किया, मैं तो ज़्यादा दिन से तो नहीं हूँ, मैं तो अभी 42-45 दिन से ही मैं जान पा रहा हूँ। उसमें से 1 महीने जो है कि जो मैंने समझा जो चुनावी दौर पर, उस दरमियान में जो देखा राम स्वरूप जी को कि कभी इनके जुबान से मैंने जो टास्क दे रहा था वो टास्क में कभी नहीं कह रहे थे कि ना, तो बोल ही नहीं रहे थे, सीधा हाँ और हाँ के सिवा कोई कटाक्ष नहीं, बस प्लीज हो जाएगा। ये चीज़ मतलब कि ये अपने कार्यकाल जो सर्विस का दौर होता है उस दौर में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हमने जो जिस नौकरी को चुना है, जिस काम को चुना है,
कहीं ना कहीं सेवा भावना को ध्यान में रख करके ही करने की, भागने से करने से नहीं होता है। और ये क्वालिटी राम स्वरूप जी में देखी, मतलब कि शाम तक हमने जो टास्क दिया उस सारे टास्क को, सभी चीज को बखूबी अपने से ऑन राइटिंग में निभाते। ये था इनके पास, एक था एक जमाने में जब कंप्यूटर नहीं थी, जब कार्यालय चलती थी तो ऑन कलम हैंड से चलते थे सारे। लेकिन अभी भी इनको जो है कंप्यूटर के जमाने में भी वो कलम हैंड का जो है कि इस्तेमाल करके पूरी राइटिंग से ड्राफ्टिंग होती है इनकी चिट्ठी। तो ये राम स्वरूप के अंदर के जो मतलब कि एक अच्छे ऑफिशियल जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी इनके अंदर। रही बात दूसरे के, जब हम लोग सर्विस ज्वाइन करते हैं तो सर्विस ज्वाइन करने की तारीख होती है, उसी में लिखा हुआ रहता है रिटायरमेंट की तारीख। तो ये विदाई एक दूसरे जगह ट्रांसफर पोस्टिंग की विदाई नहीं है, इसकी लाइफ की एक जो है कि दूसरे जीवन शैली में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक सर्विस जो पीरियड होती है हम लोगों की सर्विस करते हैं, अब अपने आप को पूरी तरह से जीवन शैली बदल जाएगी। अब वो अनुभव एक रिटायर करने वाले व्यक्ति ही बता पाएंगे। हम लोग तो रिटायर अभी किए नहीं, लेकिन हम लोग ये इनसे जो है कि ये अपने जो सर्विस को जो अच्छी तरह से निभाएं, हम लोग भी चाहेंगे कि इनके जो है कि आशीर्वाद से हम लोग भी अच्छे तरह से अपने सर्विस काल को पूरा बढ़िया से करें। तो कुछ हम लोग का सहयोग नहीं मिला। जहाँ तक आप लोगों की बात, जब से मैं प्रभार लिया तब से मैं कोशिश किया कि आप लोगों का भी व्यक्तिगत रूप से कुछ समस्याएं उसका निदान करूं। आप लोगों को जब हमने टास्क दिया, इलेक्शन के समय में भी एमपी वाला इलेक्शन के समय में थोड़ा जनता को कल्याण के लिए ड्रम, पानी और कुछ और व्यवस्था कर दीजिए, तो आप लोग बड़ा तन्मयता के साथ इस निर्देश को निभाया। हम भी अपना निर्देश नहीं दिए थे, जिला का निर्देश था, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का निर्देश था, तो आप लोगों ने बड़ा बढ़िया से अंजाम दिया उसको, और हमको सब द्वारा बाद में धन्यवाद दिया गया। हमको बड़ा अच्छा लगा। इसे चलिए हमारा एमएलए विधानसभा का उस समय भी आप लोगों ने बहुत तत्परता से विदाई दी जा रही है, भावुक क्षण है, क्या कहेंगे क्षेत्र के लोगों का, किस तरह कार्यकाल रहा? हम ये महसूस किया कि ओरमांझी के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जब मैं 5 साल पूर्व आया तो हमें पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय द्वारा कई तरह के काम सौंपा गया, वृद्धा पेंशन से लेकर विधवा पेंशन और सब तरह के काम। और वीडियो साहब बोले कि गरीबों के कल्याण का काम है, जैसे साहब आप इसको कर दीजिए, दूसरा नहीं कर रहा है, आपसे हो जाएगा। तो मैंने उनके आदेश को सिराधार करते हुए लगभग 18,000 पेंशन स्वीकृत किया प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार। और लगभग जो गरीब हैं, तबके हैं, जिनके पास वृद्ध हैं, संसाधन की कमी है, सरकार द्वारा जो दिया गया थोड़ा सा राहत पहुंचाने का जो हमने काम किया, इस काम को निपटा कर मुझे बहुत खुशी हुई। सर, कोरोना काल में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, कैसे इस कोरोना काल को? कोरोना काल का समय एक बड़ा राष्ट्रीय आपदा का समय था। उस समय बहुत डर भी लगता था, लेकिन लगता था कि डर के बीच भी काम को निभाना है। मेरे चलते किसी को परेशानी न हो, कोई भोजन के अभाव बिना मरे नहीं, किसी तरह की परेशानी न हुई, इसलिए मैंने मोटरसाइकिल से गांव-गांव जाकर जरूर प्रयास करता था कि कोई भूखा न रहे, इस क्षेत्र की जनता को कोई तकलीफ न हो। हमने मोबाइल नंबर दे दिया था अपना कि अगर किसी तरह की परेशानी हुई तो हमें तुरंत कॉल करें, और हम तुरंत उसका जवाब देते थे। अगर उस समय जवाब न दे पाए, अगर इधर उधर व्यस्त रहे, तो कॉल बैक करते थे। एक अनजान नंबर को भी हमने उसका सही रिस्पॉन्स दिया, उसके समस्याओं को, उसके तकलीफों को निदान करने में मुझे काफ़ी प्रसन्नता अनुभव हुई। सर, लगभग आपने 4 वीडियो को आपने कहीं ना कहीं विदाई दिया है जी। कैसा, मतलब अपने आप को उनके नीचे रखकर महसूस किया कुछ? हमने 4 वीडियो को विदाई दी है, बात सही कह रहे हैं।
और हमने सभी बीडीओ साहब को अपना गार्जियन की तरह माना और उनके आदेश को सिराधार्य किया और जो लोग कहते थे उसका मैं अनुपालन करता था और उसमें मैं आनंद का अनुभव करता था और लगता था कि साहब कह रहे हैं तो ओरमांझी की जनता के गरीब के कल्याण के लिए कह रहे हैं, तो जितना संभव हो सका और हमारे शरीर में जितना माने ताकत रहा उस पूरी ताकत के साथ मैं उन कामों को निभाने का प्रयास किया और प्रयास यही रहा कि ओरमांझी की जनता को इससे लाभ मिले। सर कुछ ऐसे क्षण आए जहाँ पर एक महीना में 4 को 5 को सस्पेंड करना पड़ा, हाँ, कैसे आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं? हुआ कि ऐसा एक बार जनप्रतिनिधि द्वारा शिकायत मिला कि अमुक क्षेत्र में जनता को सही ढंग से राशन नहीं दिया जा रहा है, तो हमने उसका औचक निरीक्षण किया और डीलर के पास न जाकर सीधे ग्रामीण जनता के टोला मोहल्ला में चल जाता था। वहाँ में पहचानता नहीं पहचानता था, इसका कोई फर्क नहीं। हमने पढ़ने पूछा कि आपको राशन मिला, कितना मिला, कैसा मिला और इसके बदले क्या आपसे लिया गया, तो उस सारे रिपोर्टों के आधार पर जो हमको उचित लगा वो हमने निर्णय लिया, कार्रवाई की। सर 2 सवाल, एक तो आपके डीलर द्वारा आपको विदाई दी गई, एक कर्मियों द्वारा है कि क्या करेंगे पूरे लोगों को? भाई विदाई का क्षण तो बड़ा भावुक होता है, आप तो देखे ही, हमसे आवाज़ ही नहीं निकल रहा था सुबह में जब सबों को व्यक्ति के संबोधन के बाद जब भी हमने कहा कि विदाई का क्षण बहुत भावुक होता है और ये सामान्य विदाई नहीं, एक स्थानांतरण वाला विदाई नहीं है, लेकिन ये विदाई ये अंतिम विदाई है, इस तरह की विदाई होगी नहीं। और समझिए तो मैं वहाँ जो भाव मरना चाहिए था उस समुद्र में चला गया और विदाई के क्षण को मैंने ऐसा महसूस किया कि लगा कि हम विदाई के समारोह या भाव में गोता लगा रहे, तो हमारे मुंह से आवाज़ें नहीं निकल रहा था और सब लोगों को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता था कि सब लोगों ने हम पे कार्यों की इतना सराहना किया, हम पर विश्वास व्यक्त किया, लेकिन वो माने वो इच्छा मन की इच्छा मन में ही रह गई, जिसके आपके माध्यम से मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक बड़े पदाधिकारी का प्रखंड से विदाई हो रही, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो हमारे कार्यालय से जो पदाधिकारी थे राम स्वरूप जी, एक अच्छे व्यक्तित्व के और एक अच्छे सेवा देने वाले पदाधिकारी थे और हमारे इस कार्यालय से इनकी जो है कि विदाई होना यानी कि ये रिटायरमेंट की विदाई है, कहीं न कहीं हमारी एक जो है कि एक पदाधिकारी की कमी खलेगी ही खलेगी और इनके जगह पे जो है कि रिक्तियां हैं अभी जो है कि उसको भरने के लिए कोई नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनका स्वभाव ही एक अच्छे मिलनसार थे और अच्छा काम करते थे।